Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और आपकी जो क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो एमपी टेट वर्ग 3 के ओबीसी के कैंडिडेट हैं जिनको होल्ड कर दिया गया है, जिनके नियुक्ति आदेश जारी नहीं किए गए हैं, उनकी दिवाली किस तरह की रही होगी ये मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आप में से मैं भी एक ही हूँ ओबीसी होल्ड में। तो टेंशन ना लें आप लोग। अभी देखिए दो प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे। अभी डीएड और बीएड का प्रॉब्लम भी चल रहा है, ऑलरेडी केस चल रहा है उस पर। तो बीएड वालों का जो केस है वो इतना वीक है कि मैक्सिमम चांसेस हैं कि बीएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। एक तो ये टेंशन। दूसरा, जितने भी बीएड वाले हैं उनको इस चीज़ का डर है, और जो फर्स्ट काउंसलिंग सेकेंड काउंसलिंग में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं बीएड वाले, उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो देखना यह है कि आगे सुनवाई में होता क्या है। मैक्सिमम चांसेस है कि बीएड को बाहर कर दिया जाएगा, और अगर बीएड बाहर होगा तो ऐसा नहीं है कि जो ओबीसी होल्ड वाले कैंडिडेट हैं सिर्फ उन्हीं को नियुक्ति नहीं दी जाएगी। आपकी जो फर्स्ट काउंसलिंग में बीएड वाले शामिल हुए थे और सेकेंड काउंसलिंग में जो बीएड वाले नियुक्ति ऑलरेडी ले चुके हैं, ये दोनों बाहर कर दिए जाएंगे। और अगर ये लोग सेफ रहते हैं तो ओबीसी होल्ड के जितने भी बीएड वाले हैं वो भी सेफ रहेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, जो कि बहुत कम चांसेस हैं कि बीएड सेफ रहे, क्योंकि जो ओबीसी होल्ड है वो भी सेकेंड काउंसलिंग में सिलेक्टेड कैंडिडेट है, बस उनकी नियुक्ति आदेश रोके गए हैं। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड काउंसलिंग में बीएड या गवर्नमेंट किसी तरह से कोई ऑप्शन निकाल के सेफ रखती है तो ओबीसी में जो होल्ड में जितने कैंडिडेट और बीएड वाले हैं वो भी सेफ रहेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकेंड से बाहर हुए तो सभी को बाहर किया जाएगा, और ओबीसी होल्ड वाले भी अगर बाहर हुए तो फर्स्ट और सेकेंड सभी को बाहर किया जाएगा और डीएड की फिर से काउंसलिंग करवाई जाएगी। इस तरह का कुछ प्रोसेस होगा। अब आगे क्या होता है, आगे गवर्नमेंट इसको किस तरह से हैंडल करती है ना, या फिर हो सकता है कि डीएड वालों को जितनी सीटें बीएड वालों की नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं उतनी सीटें डीएड वालों को दे सकते हैं। तो अगर रास्ता हो तो गवर्नमेंट निकाल सकती है। इसके अलावा अब क्या होने वाला है, आगे कोई भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये तो बात हो गई ओबीसी होल्ड कैंडिडेट की। देखिए यहाँ पर आपको टीआरसी पोर्टल पर पूरा टाइम टेबल दिया हुआ था। साला विकल्प का जो चयन था ना वो 26 जुलाई को कंप्लीट हो चुका था, लेकिन जो कोर्ट आदेश आया आपका 4 अगस्त का, उसकी वजह से आपको रोका गया है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं, पूरी डिटेल दी हुई है। अभी आपकी वर्ग 3 की जो प्रोसेस है ख़त्म नहीं हुई है। इलेक्शन के बाद 27% का रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कब तक फैसला आएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें क्या होने वाला है, आगे चल करके कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। अब आप बात कर लेते हैं जिन्होंने इस साल डीएड में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन किया है, 12th करके डीएड में एडमिशन ले लिया है और इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग एमपी टेट वर्ग 3 की वैकेंसी का। तो जितने नए कैंडिडेट हैं वो लोग तैयारी अभी से ज़रूर कर दें, क्योंकि लगभग आपका जो एमपी टेट वर्ग 3 का टेट एग्ज़ाम होगा वो आपका 2024 में लास्ट 2024 तक आ सकता है। चांसेस फुल हैं, क्योंकि वैकेंसी जैसे ही प्रमोशन हुआ है आपका वर्ग 3 से वर्ग 2 में, वर्ग 2 से वर्ग 1 में, तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी खाली हुई है वो वर्ग 3 में ही खाली हुई हैं। ऑलरेडी पहले से खाली पड़ी हुई हैं वर्ग 3 में। तो बहुत जल्द आपका टेट एग्ज़ाम भी होगा वर्ग 3 का। तो जितने डीएड वाले कैंडिडेट हैं वो लोग बिल्कुल अभी से तैयारी में जुट जाएं। जिनका इस बार सिलेक्शन नहीं हो पाया है किसी कारणों से और उनका डीएड है तो वो अभी से तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि ऑलरेडी उनकी पहले से थोड़ी बहुत पढ़ाई है। प्रैक्टिस करें। क्लासेस आपको पता है कि क्लासेस सीडीपी की ऑलरेडी चल रही हैं। आपको पूरी पेडालॉजी यहाँ पे करवा दी जाएगी, चाहे वो ईवीएस की पेडालॉजी हो, चाहे मैथ की पेडालॉजी हो, चाहे आपकी इंग्लिश की पेडालॉजी हो, हिंदी पेडालॉजी हो, या फिर सीडीपी हो। ये सभी क्लासेस आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट भी बना रखी हमने।
CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, EVS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की और CDP की, ये तीनों प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे ही क्लासेस आती जाएंगी नए नए सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। जितने लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। एचटेट की जो तैयारी अभी कर रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन आया उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और एमपीटेट वर्ग 3 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही ये सारी क्लासेस जो ऑलरेडी आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आगे आने वाले समय में वर्ग 3 देने वाले हैं तो उनको अभी से, जिनको नोट्स चाहिए होगा वो व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे वो सीटेट के लिए हो, वर्ग 3 के लिए हो, एचटेट के लिए हो, सभी को आपको CDP और पेडालॉजी के नोट्स मिल जाएंगे। तो 2024 के लास्ट तक नोटिफिकेशन आने की उम्मीद है। और आपका वैसे भी गवर्नमेंट ने भी कहा था कि आपका जो टेट एग्ज़ाम होगा वो हर साल होगा, तो टेट एग्ज़ाम भी बहुत जल्द होगा। और वैकेंसी खाली हैं वर्ग 3 में, क्योंकि प्रमोशन की वजह से आपकी वर्ग 3 में ही सबसे ज़्यादा पद खाली हो चुके हैं। तो 2024 में ज़रूर आपका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन तैयारी आपको पहले से करनी होगी। अब जो कंपटीशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। आपने ये 2020 वाला एग्ज़ाम देख भी लिया होगा और अब आने वाले समय में और ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, तो आपको तैयारी जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी होगी। नॉर्मल तरीके से आप कंपटीशन को मात नहीं दे पाएंगे, कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, तैयारी अभी से जोरों शोरों से करनी है। और तैयारी की जिम्मेदारी मेरी। आपको पूरी थ्योरी क्लासेस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट, ये सारी चीज़ें यूट्यूब पे भी करवाऊँगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट की PDF जो मैं पढ़ाता हूँ उसकी PDF, इस नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे। जो जनवरी 2024 सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज में मेरा नंबर होगा, वहाँ से हाई लिख के भेज दें, मैं आपको ग्रुप की लिंक भेज दूंगा, या फेसबुक पेज पर ही मैं ग्रुप की लिंक शेयर कर दूंगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा। बस ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था कि जो आगे की तैयारी कर रहे हैं, जिनका DED BED है, जिन्होंने एडमिशन अभी लिया है, BED वाले तो वर्ग 3 में अब आगे एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन जितने DED वाले कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट अभी से तैयारी में जुट जाए। जिनका इस बार नहीं हो पाया है किसी कारणों बस, या फिर जिन्होंने इस बार एडमिशन लिया है या पिछले साल एडमिशन लिया हो, तो आगे का एग्ज़ाम जो दे सकते हैं। तो आपको चाहे वो सीटेट हो, आपको सीटेट भी देना है। याद रखिए कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तो आपको सीटेट, अपना MP टेट है ना, UP टेट अगर आपका है तो UP टेट दीजिए, बिहार टेट दीजिए, H टेट दीजिए। इससे क्या होगा, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसके पहले रिवीजन करेंगे, जो पढ़ा है उसको फिर से पढ़ेंगे, तो प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती रहती है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, सुपर टेट हो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता कोशिश करिए हर एग्ज़ाम को फिल करें, अगर आप एलिजिबल हैं तो, और एग्ज़ाम दें, प्रिपरेशन करें, तो बहुत जल्दी आपका फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। और आपको पता है चाहे सीटेट हो, H टेट हो, सीटेट का तो लाइफ टाइम चलता है आपका, एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए, इसके बाद आगे का देखिए आप लोग। तो MP टेट वर्ग 3 के जितने लोग तैयारी कर रहे हैं आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, तो बिल्कुल जुट जाइए, क्लासेस आपकी चल रही हैं। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा। 2024 में MP टेट वर्ग 3 आपका फिर से आएगा, याद रखिएगा। तो तैयारी अभी से करनी है। कंपटीशन का लेवल आपको पता चल चुका है, कंपटीशन का लेवल कितना हाई है। अब पहले जैसा अब नहीं रहा कि आप क्वालिफाई कर लेंगे 75 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। या फिर 90 मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे, और उसके लिए CDP को, मतलब आप समझ लीजिए ना कि रीढ़ की हड्डी है आपकी पेडालॉजी। अगर आपने पेडालॉजी पे ध्यान नहीं दिया तो आपका एग्ज़ाम कोई क्वालिफाई होगा ही नहीं। मार्क्स लाना छोड़िए, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे आप, 75 या 90 मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो आपको पहले उसको CDP को समझना होगा, पेडालॉजी को समझना होगा, इसके बाद ही आप लोग क्या कर पाएंगे, कंपटीशन को फाइट कर पाएंगे। तो जो क्लासेस चल रही हैं उनको ज्वाइन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। अगर आपको डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो बिल्कुल कमेंट्स में बताइए, कोशिश करूँगा कि आपके हर एक डाउट को मैं क्लियर कर सकूँ। कोशिश यही करता हूँ कि आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सर मुझे ये समझ में नहीं आया। जिस तरह से खुद चीज़ें मैं पढ़ता था
मैं समझता था उसी तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट रहेगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिए लोगों तक, ताकि और लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।